नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष जरा हटके। ज्योतिष की आज हार्डकोर जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। जानकारी है बुध ग्रह के विषय में। केंद्रेश अगर बुध है आपका, अर्थात केंद्रों का स्वामी अगर आपका बुध है, धनु मकर माफ कीजिएगा धनु मीन मिथुन कन्या, ये 4 लग्न ऐसे हैं जिनके रहने पर बुध केंद्रेश बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, लग्न की बात कर रहा हूं, चंद्र राशि की बात नहीं। लेकिन अगर आपको लग्न ज्ञात नहीं है तो चंद्र राशि से भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मून साइन से कुछ असर तो पड़ेगा ही, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इसलिए मैं लग्न और चंद्र राशि को इंडिविजुअल, आज हम लग्न से चर्चा कर रहे हैं। इन जनरल, in special case you can calculate it with moon sign, and then after sun sign, and then after mahadasha sign, and then after so many signs are there, but basically we are talking about, अरे बाप रे इतनी बड़ी की अंग्रेजी, लग्न राशि। तो अगर आपका बुध केंद्रेश है, मतलब आप मिथुन कन्या धनु मीन के लग्न वाले हैं, तो आपके अंदर एक बेहद खास कमजोरी ये दे देता है। अगर बुध आपके लग्न में हो तो भी आपको यह कमजोरी दे देगा। अगर बुध केंद्र में बैठा हो तो भी यह कमजोरी दे देगा। 3 कंडीशन हमने रखा। केंद्र का स्वामी हो, उसमें 4 लग्न हैं, या कोई भी लग्न हो और केंद्र में बैठा हो, या लग्न में बैठा हो, केंद्र लग्न की है। ऐसी स्थिति में बुध एक बहुत बड़ी कमजोरी आपको दे देगा, और वो कमजोरी है आपका ओवर पॉजेसिवनेस, अतिवादिता। किसी भी चीज को लेकर के एक्सट्रीम लेवल तक सोच डालना और अपने हिसाब से उसको करना या करवाना, ओवर पॉजेसिवनेस है। पॉजेसिव की जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो देखिए, हम गूगल से पूछकर पॉजेसिव का शाब्दिक अर्थ मालिकाना, हक समझना। जी हाँ, देखो गूगल बाबा तड़ाक से बताए। मालिकाना माने हम उसके मालिक हैं, हम उसके मुखिया हैं, हमारे ही हिसाब से सब कुछ हो, उसका भाव हमने समझा दिया था। अगर बुध केंद्र में है तो यह दोष इतना प्रबल कर देते हैं, या केंद्र के स्वामी हैं तो, या लग्न से इनका संबंध बन जाए तो एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएंगे। और ये बुध से होता है, ये बुध से है। आप और किसी ग्रह का नाम नहीं ले सकते इस पे। हमने सारे पहलुओं पर विचार करके इस शोध को आप तक रखा है। कोई पूछे कि पॉजेसिवनेस किस ग्रह से आता है तो मरकरी ओनली। अगर आपके मन में सूर्य था, आप ज्योतिष का क्लास लेते हैं, तो भूल जाइए। सूर्य उसी को अपना कहेगा जो उसका है। सूर्य राजा है, सूर्य राजा है। बुध बच्चा है, बच्चा जो पा गया हमारा है। बंदूक खेल रहा है एक 4 साल का बच्चा, दूसरा वाला छीनना लग जाएगा कि हमारा है, और वो एकदम से चिपक जाएगा कि नहीं नहीं हमारा है। मर मिटेगा बच्चा एकदम से। हमारा घर, हमारा कमरा, हमारे पापा, हमारी मम्मी, मतलब वो बालपन है। और बालपन का कारक है मरकरी, बुध। सूत्र चेंज कर देंगे हम ज्योतिष का, सूत्र में बदल देंगे ज्योतिष का, यहीं बैठे बैठे। क्योंकि फैक्ट अब समझिए आप लोग,
किताब नकलचियों का पढ़ पढ़ करके अवार्ड लेके अलमारी में ऐसे सजाए दी है ससुरे की जैसे लागत है, बाकी ज्योतिषियन के बतियात है जैसे लागत है कि बस यही राजा हैं और क्यों दूसर क्यों राजा हो ही ना ऐसे कहते। अरे ससुरे शोध नहीं करते, बिना शोध के क्या होगा। तर्क समझ में आया ना हमारा आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला वीकनेस बिकॉज ऑफ मरकरी। तो अब एक हो गया आयु वाइज मरकरी का प्रभाव, जैसे बालपन में बचपन में 0 से लेकर के लगभग 4 तक चंद्रमा का प्रभाव, उसके बाद बुध का अंश आ जाता है। 4 साल से ऊपर का बच्चा, 4 क्या 3 उनसे मान लीजिए, जैसे चलने बोलने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, तो आ जाता है। तो एक हो गया बालपन वाला, वो हमने एग्जाम्पल दिया, और एक हो गया लग्न में बैठकर आपका अंदर से भाव वही दे देता है, अंदर से आप वही बच्चवे रह जाते हैं। तो पॉजिटिवनेस है, नहीं तुम उनके साथ नहीं जाओगी, उनके बाइक पे क्यों बैठ गई, उनकी स्कूटी पे क्यों बैठ गई, 2 दिन बाद फोन नहीं करिए, गर्लफ्रेंड की वजह से। तब छोना बाबू कहाँ गया था ओवर पॉजिटिवनेस। ये भाव सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी के ही मैटर पर नहीं है, ये हर क्षेत्र का है, समय वो हो मरकरी वाला। तो एक बड़ी रोचक जानकारी आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। ईश्वर चाहेंगे तो ऐसे ही आपका हमारा प्यार बना रहेगा। रील्स पर भी आपके एस्ट्रो फ्रेंड आ चुके हैं और धमाकेदार रील्स की शुरुआत हमने कर दिया है, तो आप लोग भी रील्स के साथ एंजॉय करिए और मुलाकात कर सकते हैं। तारीखें चल रही हैं कार्यक्रम में, और होलाष्टक स्पेशल तंत्र के लिए आप लोग भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, नमस्कार, श्री राधे।